तो क्या जयराम महतो जी उपचुनाव में पर्चा भरने वाले हैं कि नहीं भरने वाले, एक्सक्लूसिव बता दीजिए आज। जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग क्रांति करते हैं, उन्हें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। शिक्षा लोगों को बेहतर मिल नहीं पा रही है, तो शिक्षा के लिए आप क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? शिक्षा पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? कि नेता का बेटा नेता नहीं बनना चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, अमीर का बेटा विधायक नहीं बनना चाहिए। और फिर यही जनता, अगर कोई छात्र आंदोलन के माध्यम से आगे आए हैं तो उन्हें सपोर्ट करने के बजाय वह तरीके खोजने लगता है कि इन्हें डेमोरलाइज। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आखिरी आता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, तब क्या होता है, नोट भारी हो जाता है। बहुत सारे युवाओं का कहना है, जो छात्र अभ्यर्थी हैं, कि टाइगर दादा ने नियोजन नीति के बारे में नहीं बोले, हम लोग को सपोर्ट नहीं किए। एक मंत्री जी का जो बेटा है वह गया कुछ पैरवी के लिए, तो सुनने में आया वो लाख रुपया में सल्टा दिया। तो आईएएस हंसा, बोला यार ये तो लाख में सल्टा गया, हम लोग इससे करोड़ कमाएंगे। काम तो करते नहीं है आप, नौकरी तो करते नहीं है, आपका घर भी बहुत छोटा सा है, बहुत बंगला तो है नहीं, आपके पिताजी के पास करोड़ों पैसा तो है नहीं, तो फिर टाइगर जयराम दादा के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? खेती में हाथ बटाएं या फिर कहीं बाहर चले जाएं, 2 पैसा कमा के आएं, एक छोटा सा घर बना लें, तो एक अच्छी सी लड़की से शादी करके जीवन गुजर बसर कर सके। जेएमएम टिकट देने को तैयार हो, बीजेपी टिकट देने को तैयार हो, आजसू टिकट देने को तैयार हो, कांग्रेस टिकट देने को तैयार हो, तो आप किस पार्टी को चुनिएगा? अभी हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जी मौजूद है। भाषा आंदोलन से चर्चा में आए थे, और चर्चा में ऐसे आए कि जब इनकी सभा हो रही है तो हीरो हीरोइन से भी ज्यादा भीड़ आ रही है। सभा में भीड़ देख के इंसान का दिमाग पगला जा रहा है, झारखंड के नेताओं का दिमाग पगला जा रहा है कि आखिर जयराम महतो ऐसा कमाल क्या कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ आ रही है। तो दादा स्वागत है और भोकाल टीवी में आपका भी स्वागत है। आप सबसे पहले राजधानी से चलकर तोपचांची की हसीन वादियों में आए हैं, आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अच्छा दादा, अभी सबसे जो ताजा मुद्दा है, मुद्दा ये है कि बिगुल बज चुका है रामगढ़ उपचुनाव का। तो क्या जयराम महतो जी उपचुनाव में पर्चा भरने वाले हैं कि नहीं भरने वाले, एक्सक्लूसिव बता दीजिए आज। देखिए, फिलहाल हम लोग का संगठन का ढांचा जो विस्तार उतना हुआ नहीं है, और हम लोग चाहेंगे कि 2-2.5 साल के लिए रिस्क ना लें। जब अगर इस तरह मैदान में कदम ही रखना है तो हम लोग चाहेंगे एक ऐसे मैदान में कदम रखें जहां चांसेस ज़्यादा हो। और किसी ने मैदान सजा कर दिया है, वहां मैन ऑफ द मैच बनना हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर मैदान में उतरेंगे ही तो मैन ऑफ द मैच भी हम होंगे और सीरीज भी हमारी। तो दादा 24 में पक्का है ना एकदम? देखिए, फिलहाल 24 के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं, और जहां तक 24 का प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। यदि हमने शुरुआत से ही कहा है कि राज्य के लिए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अगर राज्य की सरकारें, जो पॉलिटिकल पार्टियां अगर शांत कर देती हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग छात्र हैं, कोई हम लोग की ओर ध्यान देगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। तो निश्चय ही हम लोग चुनाव के दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे हैं। लेकिन यदि राज्य के मुद्दे शांत नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है राज्यवासी स्वयं अगुवाई करेंगे और नए लड़कों को इस बार चुनकर सामने लाएंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि एक व्यवस्था में बदलाव हो, सत्ता में नहीं, इस बार व्यवस्था में बदलाव हो, लोगों की सोच में बदलाव हो, और एक ऐसी राजनीति का परिप्रेक्ष्य वहाँ लिखा जाए जिससे कि आम जनता का कल्याण हो सके। वरना आप देख ही सकते हैं, भले मुख्यमंत्री कहते हैं आदिवासी की सरकार है, लेकिन गोड्डा में मामला आता है, जबरन आदिवासियों की जमीन लूटी जाती है और मुख्यमंत्री चुपचाप हैं। मारंगबुरु का मामला आता है, मुख्यमंत्री चुपचाप हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक सेंटीमेंट के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर धरातल पर जाकर देखिए तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं और दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं कंटिन्यू, चाहे छात्रों की बात करें तो नीति नहीं बनने के कारण आज परेशान है। मैं अगर अपने गांव की बात करूं, जिस गांव में आज बैठे हैं, इसे मानटाण कहते हैं, लगभग 10-15 की संख्या में यहाँ के छात्र धनबाद के कोचिंग क्लासेस जाते थे कंपटीशन की तैयारी करने, लेकिन अभी मुझे लगता है 1 या 2 भी नहीं है। तो उनसे हमने बात किया तो बोलो ने कहा क्या करें, किस चीज़ की तैयारी करें, कुछ भविष्य को लेकर आश्वस्त ही नहीं है, बाल पक जाता है, पेट बढ़ जाता है, आँख की रोशनी चली जाती है, और बड़ी मुश्किल से माँ पिताजी घर में बकरी छगरी बेच के पैसा देते हैं, और फाइनली रिजल्ट नहीं बनता है। रिजल्ट बनता है तो सरकारों के आगे रिजल्ट झुक जाता है, सीटें बिक जाती हैं। तो हम किस चीज़ की तैयारी करें? उससे अच्छा है पिताजी का, माँ का खेती में हाथ बटाएं या फिर कहीं बाहर चले जाएं, 2 पैसा कमा के आएँ, एक छोटा सा घर बना लें, तो एक अच्छी सी लड़की से शादी करके जीवन गुजर बसर कर सकें। तो ये कंडीशन, ये हालात एक नीति नहीं बन पाने के कारण। दादा ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने प्लान नहीं किया है, अगर विधि व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी तो आप लोग छात्र हैं, लेकिन ये बताइए कि झारखंड के जो आम जनता, यहाँ का आदिवासी मूल निवासी है, कब तक बूढ़े लोगों को वोट करता रहेगा? आप लोगों को
आगे क्यों आने में तकलीफ हो रही है? आगे आइए, युवा को, क्या युवा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है? और निश्चय आना चाहिए। और जहाँ तक पहला बात है कि लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। लोग इस ये दलील देते हैं ना कि जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग क्रांति करते हैं, उन्हें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये गलत दलील देते हैं। जबकि मेरा मानना है जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग क्रांति करते हैं, उन्हें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि काश आज़ाद भारत की किरण भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी बोस देखे होते हैं और वे लोग भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसमें अगर शामिल होते हैं तो आज भारत की यह दशा नहीं होती। तो इसलिए भारत के लोगों की मानसिकता को ही बदलना होगा कि जो लोग क्रांति करते हैं, भगत सिंह चुनाव नहीं लड़ते, वही तो गलती हुआ। काश भगत सिंह जिंदा होते, चुनाव लड़ते हैं और मंत्री बनते हैं तो आज देश की यह दशा नहीं होती। तो ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे राज्य और देश के जो युवा हैं, उनकी जो सोच है कि क्रांति अलग विषय, राजनीति अलग विषय, विषय अलग है, लेकिन क्रांतिकारी लोगों को राजनीति में आना होगा और राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव होना चाहिए। इससे क्या होगा? देश में बदलाव होगा। दूसरी बात, आज बहुत सारे लोग इस आंदोलन के माध्यम से, जो भी नए लड़के सामने आए, हम आए चाहे और भी हमारे जो साथी हैं, उनको देखते हैं कि माने ट्रोल के माध्यम से देखते हैं कि लड़का लोग पॉलिटिक्स करने आया है, चेहरा बनाने आया है। अरे भाई, तो आप स्वयं कहते हैं ना कि नेता का बेटा हमको पसंद नहीं है, राजा का बेटा हमको पसंद नहीं है, रईस का बेटा हमको पसंद नहीं है, तो गरीब का बेटा कैसे आएगा? हाँ, तो आंदोलन से ही आ सकता है। जाहिर सी बात है, आंदोलन से आएगा। गरीब का बेटा, फिर आप खुद कहते हैं, यही जनता, इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। ये यही कहती है कि नेता का बेटा नेता नहीं बनना चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, अमीर का बेटा विधायक नहीं बनना चाहिए। और फिर यही जनता, अगर कोई छात्र आंदोलन के माध्यम से आगे आए हैं तो उन्हें सपोर्ट करने के बजाय माने तरीके खोजने लगता है कि इन्हें डेमोरलाइज खींचने लगता है, लोग पाँव खींचने लगते हैं। तो मैं उन्हें सीधा संदेश देना चाहूंगा, यदि अब वास्तव में चाहते हैं राज्य में बदला हो तो आपको आंदोलन को स्वीकार करना होगा और उस आंदोलन से जो लड़के सामने आए हैं उन्हें स्वीकार करना होगा। और उनके साथ साथ आपको यह प्रयास करना होगा कि और 2-4 नए चेहरे तराशे जाएं जो आने वाले 2024 में इस राज्य की सूरत बदलने में योगदान दे सके। दादा, ये बताइए कि आप जो है अभी भाषा आंदोलन को लेकर चर्चा में आए थे, उसके बाद 1932 खतिहान को लेकर आप एकदम उलगुलान कर दिए थे और हालांकि राज्य सरकार ने उस पर स्टैंड भी लिया और केंद्र सरकार को भेज दिया 9वीं अनुसूची के लिए। लेकिन दादा ना, मैं ये देख पाता हूं क्योंकि आदिवासी, मूल निवासी और जो हमारे झारखंड के और भी जो पिछड़ा वर्ग है, शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा कमी है। शिक्षा लोगों को बेहतर मिल नहीं पा रही है। तो शिक्षा के लिए आप क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? शिक्षा पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी हर सभा है, लगभग 10 से 15 मिनट हम नौजवानों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, शराबबंदी के लिए प्रेरित करते हैं, बात रखते हैं। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट शिक्षा को लेकर हुआ नहीं है। तो हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे हमारे इस आंदोलन में जो भी नौजवान जुड़े हैं, आज अगर ये आंदोलन, जो बात आपने कहा कि अभिनेता अभिनेत्रियों को देखने के लिए लोग जमा नहीं होते, लेकिन हम छात्रों को देखने के लिए भीड़ हो रही है, तो कारण यही है एजुकेशन, कि जो भी ये लड़का न्याय संगत, तर्क संगत बातों को रखता है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसीलिए आज तक कोई सवाल नहीं कर पाया है हम लोग के ऊपर। जो भी उन्होंने सवाल किया है, चाहे संविधान को लेकर, झारखंड की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर को लेकर, हमारे पास लगभग दर्जनों उत्तर ऑलरेडी हमारे पिटारे में है। तो कारण है एजुकेशन। इससे पहले भी हमारे पॉलिटिकल्स लीडर 1932 की खतियान की लड़ाई लड़ते थे, भाषा की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब भी किसी बड़े पटल पर कोई मीडिया के बंधु सवाल करते थे, और खासकर जब ये सवाल होता था कि 1932 तो अंग्रेजों के काल का है, इसे अनुसूची 9 में कैसे शामिल किया जाए, तो जाहिर सी बात है उनका जो एजुकेशन नहीं हो पाने के कारण हमारे नेता, हमारे मंत्री पीछे हट जाते थे। लेकिन चूंकि हम लोग नए ज़माने के हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को कहेंगे, जो लोग ये दलील रखते हैं कि 1932 का खतियान जो कि अंग्रेजों के टाइम का है, तो उसे अनुसूची 9 में कैसे शामिल किया जाए, तो उन्हें जानना चाहिए कि 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन हुआ था और उसी के तहत 1908 में जो हमारा CNT का कानून बना था उसे अनुसूची 9 में शामिल किया गया था। यानी ऑलरेडी इसी देश में, इसी भारत के संविधान में और उसी संविधान संशोधन हुआ है। हाँ, अनुसूची 9 में ही इसी अनुसूची में संशोधन हुआ है। और वही कानून जो अंग्रेजों के काल का है, 1908 का CNT कानून, उसकी 3 धाराएं अनुसूची 9 के कानून नंबर 209 में इंगित हैं। तो कारण है एजुकेशन। हम लोग अगर सवाल का मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ अगर उत्तर दे पा रहे हैं और लोग अगर हम लोग को पसंद कर रहे हैं, तो उसका कारण एजुकेशन। तो इसलिए निश्चय एजुकेशन से ही इस राज्य में बदलाव आ सकता है। आज अगर बात करें, जैसे हम लोग चुनाव की बात करते हैं, इधर तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आखिरी आता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, तब क्या होता है, नोट भारी हो जाता है। वाह, बात एकदम सही है आपकी। मांस, मदिरा, मुर्गा, दारू, माने रोना मत। जो दिल से पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, जो लोग चाहते हैं वास्तव में पॉलिटिक्स का, माने इस देश का, इस राज्य का भला हो, वे युवा अपने आप को बहुत माइनस पाते हैं कि यार हम लोग अच्छा मेहनत किए हैं, इतना अच्छा लोगों को जगाएं, और फाइनली एक दिन ऐसा आता है, वही अंतिम रात जो भारी होती है, जहां नोटों का अंबार लगता है और जनता फिर समझ नहीं पाती है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है क्या।
कि उनके हाथ में जो ब्लू रंग की स्याही मिली है, उनके लिए सबसे बड़ा श्रृंगार यही ब्लू रंग की स्याही है, जिससे देश को सजाया जा सकता है। ये जो श्रृंगार हम करते हैं माने फेस वॉश और पाउडर क्रीम का, इससे व्यक्तिगत इंसान को सुंदर किया जा सकता है, सजाया जा सकता है, लेकिन जो ब्लू रंग की स्याही से श्रृंगार करते हैं, इससे देश को सजाया जा सकता है। लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये समझ नहीं पाते। तो कैसे समझाया जाए लोगों को दादा? उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला बात है, अगर इस कड़ी में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो नौजवान जो कहीं ना कहीं आज दिग्भ्रमित हो रहे थे, आज अपने स्टैंड को किसी और मोड़ कर रहे थे, आज वे लोग वापस आए हैं। आज एक 6ठी क्लास का सवाल करने लगा है कि दादा मेरा भविष्य क्या होगा, 1932 के खतियान से मेरा भविष्य कैसे जुड़ा। एक 6ठी क्लास का लड़का सवाल कर रहा है, चिंतन कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से थोड़ा बहुत सफल हो रहे हैं, उनके बीच हम लोग जा रहे हैं, उनके दिलों में इस हमारी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं फैल रही है और स्थापित हो रही है। और विशेषकर जो सबसे खास बात है, इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं लेकिन महिलाओं की भूमिका नगण्य थी। इस बार आप किसी भी सभा में जाके देखिए, लगभग 30 to 50%, कभी कभी तो 60% महिलाओं की भागीदारी होती है। और अब बहन लोग भी इतना सुंदर बात को रखने लगी है, नियोजन नीति पर बात करने लगी है, तो लगता है कि माने एक बहुत बड़ा बदलाव की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो निश्चय ही जो बात आपने कहा कि जो मांस मदिरा का प्रचलन है चुनाव के दौर में, उसे कैसे माने साइड किया जा सकता है, तो उसके लिए जागरूकता, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बार बार वही कह रहे हैं कि आज साल भर से, आज अगर बात किया जाए तो हमें लगता है 20 तारीख है, मात्र 3 दिन ना आए हैं, तो कहीं ना कहीं जन जागरूकता के लिए हम लोग अपना सारा चीज झोंक चुके हैं। और हम लोग भी चाहते हैं इस राज्य में एक माने सकारात्मक पहल हो, एक सकारात्मक बदलाव आए। उसके लिए जहां तक हमें जो करना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं, और बदलाव आ रहा है। उसके लिए युवा वर्ग, चाहे बालिका वर्ग हो, पुरुष माने बालक वर्ग हो, या फिर जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के महत्व को समझ रही हैं। और ये समझ इसलिए रही हैं क्योंकि इससे उन्होंने भी आभास किया कि जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है, पता चला उनका बेटा विदेश में है, उनका बेटा परदेश में है, और वहीं बगल में अन्य प्रदेशों के जो नौजवान हैं, युवा हैं, लोग हैं, बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनको भी आखिर आभास होने लगा कि नियोजन नीति क्या है। नियोजन नीति का मतलब है मेरा बेटा परदेश में नहीं, अपने ही देश में, अपने ही राज्य में रोजगार पाएगा। तो इन चीज़ों को माएँ बहनें भी समझने लगी हैं, वे भी समझ रही हैं। दादा, नियोजन नीति की बात आई तो बहुत सारे युवाओं का कहना है, जो छात्र अभ्यर्थी हैं, कि टाइगर दादा ना नियोजन नीति के बारे में नहीं बोले, हम लोग को सपोर्ट नहीं किए। देखिए ऐसा बात नहीं, हमने अपना उस समय हमारा कोल्हान में सभा था, और कंटिन्यू जानते ही ये मेरा शेड्यूल जो है लगभग 1.5-2 महीना पहले से सेट होता है। बाकी हमारे जो भी साथी हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के, उनको वाईफोन मैंने फ़ोन किया था और बोला बिल्कुल रांची आपको सबको जाना है, और गए भी थे। हमारे जो भी साथी जिनसे बात हुई तो गए थे। और नीचे हमने कहा कि ठीक है अगली बार, उस बार हम नहीं जा सके, लेकिन जो सरकार से बढ़ता हुआ है, जो उन्होंने अल्टीमेट रखा है टाइम का, अगर उस दौरान अगर नीति नहीं बनती है तो बिल्कुल इस बार कदम हमारे ज़मीन पर होंगे, सड़क पर होंगे, और उसके बाद युवा जहां लेकर जाना चाहेगी हम तैयार हैं। दादा, आप ही के कुछ लोगों का कहना है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना, सूत्रों से पता चला है कि टाइगर दादा जो है सभा कर रहे हैं, और सभा में हजारों हजार की संख्या में भीड़ हो रही है, और टाइगर दादा का जो स्टाइल है कि स्कॉर्पियो पे खड़ा होकर गजब का भाषण देते हैं, सभा को संबोधित करते हैं। तो ये फंडिंग कहां से आ रहा है? आखिर आप काम तो करते नहीं है, आप नौकरी तो करते नहीं है, आपका घर भी बहुत छोटा सा है, बहुत बंगला तो है नहीं, आपके पिताजी के पास करोड़ों पैसा तो है नहीं, तो फिर टाइगर जयराम दादा के पास पैसा कहां से आ रहा है? लोगों का सवाल है दादा। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं, हम उनसे एक दिन हम अपील करना चाहेंगे और निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारी गाड़ी जिसको लेकर हम घर से निकलते हैं सभा के लिए, उसमें सिर्फ ड्राइवर रहेगा और हम रहेंगे, और बाकी जो हमारे 6 साथी रहते हैं उनमें 6 मीडिया के बंधु रहेंगे। और उनको जहाँ रिपोर्टिंग करना है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना है, माएँ बहनों से बात करनी है, बच्चों से बात करनी है, युवाओं से बात करनी है, वे बात कर सकते हैं और वे माने एनालिसिस कर सकते हैं कि फंडिंग कहाँ से आता है, हम क्यों बोलेंगे। देखिए सबसे पहली बात, कोई भी सभा होता है तो जाहिर सी बात है हमारी एक सबसे पहले वहाँ समिति बनती है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का पंचायत इकाई बनती है, और वो क्या करती है, गांव-गांव जाकर अपने लोगों से चर्चा करती है, बैठकें करती है कि अमुक तिथि को सभा होने वाली है, और उसके बाद वो एक अपील करती है कि आप जो भी है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक छोटा सा जो हमारा डिब्बा होता है, चुकरी हम लोग कहते हैं, उसको रख देते हैं, या फिर कुछ रसीदें बन जाती हैं, और फोन पे भी अपना माने सोशल साइड से नहीं, अपना कि भाई अगर आपको देने का इच्छा है तो ये टीम के लीडर गलत भी नहीं है, तो फाइनली ये कंट्रीब्यूट होता है। और मुझे लगता है कि आज के डेट में जब से क्रांति हुई है, डीजे फ्री में आ रहा है, पंडाल वाले भी कंस्ट्रक्शन में दे ही देते हैं, बस खाली समस्या होता है हमारी पेट्रोल का। तो मुझे लगता है कि जो भी मैंने रांची हो या कोल्हान हो, हार्डली 2000-3000 के पेट्रोल में हम लोग रिटर्न आ सकते हैं, हार्डली 4000। तो मुझे लगता है ये कोई बड़ा फंडिंग नहीं है। उसके बाद जो भी गाड़ियाँ हैं,
मैं तो बार बार कहता हूँ, आज इतना हाईटेक ज़माना है, ऐप है, आप उस गाड़ी को उस ऐप में डालें, पता चल जाएगा किन के नाम से हैं, और आप सीधा उन्हीं के घर चले जाइए और हम बाई फोन उनसे कह देंगे कि मीडिया के बंधु आपसे मिलना चाहते हैं, आप लोग उत्तर दें। और जिस दिन चाहेंगे मीडिया बंधु, जो गाड़ी का जो वाहन के मालिक हैं, उनके परिजनों से बात कर सकते हैं कि आखिर उन्होंने हमें अपने बेटों को हमारे साथ क्यों भेजा है, उनकी क्या लालसा है। गाड़ी आपकी अपनी है दादा? नहीं, एक भी गाड़ी हमारी नहीं है। हम अभी फिलहाल जो भी गाड़ी हम चलते हैं वो हमारे दोस्तों की है। मान लीजिए दादा कि 24 में आप चुनाव लड़िएगा विधानसभा का, जेएमएम टिकट देने को तैयार हो, बीजेपी टिकट देने को तैयार हो, आजसू टिकट देने को तैयार हो, कांग्रेस टिकट देने को तैयार हो, तो आप किस पार्टी को चुनिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है, जो पार्टी हमें टिकट देने के लायक उस पार्टी को नहीं चुनेंगे, जो टिकट हमसे बंटवाएगी उस पार्टी को चुनेंगे। अच्छा, टिकट आपसे बंटवाएगी उस पार्टी को हमसे बंटवाएगी, और सब टिकट नौजवानों को बंटेगा, जिसमें कोई दागी नहीं होगा, जिसमें कोई मैंने मान के चल सकते हैं कि हम झारखंड ग्रेजुएट दल, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसके पास हम तो चाहेंगे कि एक जिस प्रकार एक स्टेज बनेगा, जितने भी अपने आप को दावा कर रहे हैं प्रत्याशी बनने का, वे स्टेज के ऊपर होंगे, नीचे जर्नलिस्ट लोग होंगे, नीचे जानकार प्रबुद्ध छात्र होंगे जो तैयारियां कर रहे हैं, उनका सवाल होगा, उनका उत्तर होगा, और वहां से बीच से चुनकर जाएगा वो विधानसभा पर्ची भरने के लिए। झारखंड में 11 मंत्री हैं, सबसे खराब मंत्री कौन है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली बात तो आंदोलन के दौरान कभी उनके जांचने का विषय नहीं मिला है, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, एज ए व्यक्तिगत बात कही जाए तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका जो दोष है वो दोष उनका एजुकेशन है। जो बात आप कहें, शिक्षा, मंत्रियों का दोष नहीं है। जैसे इंसान की बात करें, झारखंड एक प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल। जिस समय वे राजनीति शुरुआत किए थे, वे बहुत गरीब परिवार से थे, चाहे जो रहे, चंपई सोरेन जी रहे, जगन्नाथ बाबू रहे, जोबाजी रहे। जब उन्होंने राजनीतिक करियर शुरुआत किया था, उनका परिवार काफी आर्थिक अभाव में था। जगन्नाथ दा तो खुल के बोलते हैं हर मामले में दादा। नहीं, तो हमने भी उनका समर्थन किया है, ऐसा बात नहीं उनके, तो बल्कि हमने पॉजिटिव भी रखा है। तो मेरा मानना है कि जो हमारे मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनका भी उस समय उनका जो परिवार का बैकग्राउंड था, उस कारण वे एजुकेटेड नहीं हो पाए। तो इसी कारण आज देख सकते हैं जो भी कंडीशन है, झारखंड के जो मंत्री भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं या विधायक भी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको क्या हो रहा है, उन्हें आभास भी नहीं हो रहा है, जो बाकी जो IAS IPS हैं, उनके टांग के नीचे से, उनके कान के नीचे से योजनाओं को धरातल पर लेके आ रहे हैं, और उन्हें पता भी नहीं चला। इसकी जानकारी हमें कब हुई, चूंकि हम नाम नहीं लेंगे उस विभाग का, एक मंत्री जी का जो बेटा है वो गया कुछ पैरवी के लिए, तो सुनने में आया वो ₹1,00,000 में सल्टा दिया। तो IAS हंसा, बोला यार ये तो लाख में सल्टा गया, हम लोग इससे करोड़ कमाएंगे। ये आपका अंदर की बात बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी पकड़ अब सचिवालय के भीतर जा रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद और एक मैटर आया, तो उसमें इस बार नाम ही ले लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के सामने कुछ बोकारो साइड के शिक्षक के दल मिलने गए, बोले दादा आप इसमें भूल कैसे किए? बोला यार हमको तो पता नहीं कैसा काम हुआ है, मुख्यमंत्री को आभास नहीं है। यानी IAS उनके पांव के नीचे ऐसा काम कर रहे हैं, उनको पता तक नहीं चल रहा है। तो ये मान लिया जाए कि जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, वो खूब दबा के भ्रष्टाचार कर रहे हैं झारखंड में, झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये 100% है। उदाहरण पूजा सिंघल मैडम है, 25 करोड़ बिल्कुल है। और जो भी आंकड़े हैं, हमारे सामने आंकड़े हैं, हाँ, जिससे हम लोगों ये आंदोलन बढ़ेगा, जैसे हम लोग का हिम्मत बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग भी युवा हैं, धीरे धीरे तो निडर हो रहे हैं। यही तो DC SP पर खुल के बात कर रहे हैं, यही तो कंपनी CMD पे खुल के बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग का कद बढ़ेगा, हमारा साहस बढ़ेगा, हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, हम लोग बाय नेम, बाय लिस्ट और बाय प्लेस बता देंगे कि दिल्ली में झारखंड के किस किस IAS का फ्लैट है, और कहाँ कहाँ किस किस गली किस किस सड़क में हम लोग सारी तैयारी के साथ हैं। और ये एकदम बिल्कुल मैक्सिमम हमारे जो IAS IPS हैं झारखंड में, इनका लगभग मैक्सिमम का फ्लैट दिल्ली में है, जो दर उसका स्टार्टिंग होता है 15 करोड़ से। समय के साथ हम लोग इन सारी चीज़ों को, चूंकि मीडिया आप हैं, हम लोग ऐसे अभी नहीं कहेंगे, चूंकि हम लोग के पास सूचना मिली है। जब सारी रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगी, एक एक लिखित जानकारी होगी, बिल्कुल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाय नेम उस कलेक्टर हो, माने जो भी हैं, SP हो, SSP रैंक के जो भी हो, बाय नेम उनका नाम खोल के बोल देंगे कि दिल्ली में इनका किस गली में फ्लैट है। आपके सबसे पसंदीदा नेता एक शब्द में बताइएगा दादा। मैंने झारखंड में अभी आज के डेट में आज है भी या नहीं? देखिए, आज के डेट में तो फिलहाल सबको गाली दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग गाली दे रहे हैं उन्हें पसंद करना तो मूर्खता का सवाल होगा। तो फिलहाल अगर आंदोलन से पूर्व कहा जाए, जी, आंदोलन से पूर्व, हाँ, आंदोलन से पूर्व कहा जाए, तो माननीय जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं, उनका काफ़ी हम समर्थक रहे हैं। जो सच है सो सच है जी। और आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है कि बिहार बिहारियों का, बंगाल बंगालियों का, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का, गुजरात गुजरातियों का, तो झारखंडे पे सब भाग जाता है। वो मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, ऐसा ही कुछ लाइन था। वो था कि मन, चूंकि वो समय रियलिटी होता है, लेकिन आप चूंकि कैमरा के सामने बोल रहे हैं, फिर भी प्रयास करते हैं। हाँ बिल्कुल, कि बंगाल बंगालियों का, बिहार बिहारियों का, गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, तो झारखंड की सबके बाप के लगेगी। तो मेरा मानना है हम किसी राज्य से कोई भेद नहीं रखते हैं, क्योंकि जब भारत की बात आती है तो हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भाई भाई हैं। लेकिन जब भाई भाई में भी बंटवारे की बात आती है तो किसी के
ऊपर का खेत गया है, किसी के हिस्से में नीचे का खेत गया है, तो किसी के हिस्से में नदी के किनारे वाला खेत गया है। तो उस हिसाब से उस भाई को जहां जहां उसको हिस्सा मिला है वहां वहां रोपना चाहिए, वहां वहां जोत कोड़ करना चाहिए, वहां वहां अपनी फसल को काटना चाहिए और खाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, बिहार के हिस्से में बिहार गया है, यूपी के हिस्से में यूपी गया है, बंगाल के हिस्से में बंगाल गया है, झारखंड के हिस्से में झारखंड आया है। तो मेरा मानना है कि कृपया यूपी, बिहार, बंगाल तथा अन्य जो राज्य हैं, हमें जहां मिला है, पहाड़ के कोना में मिला है, चाहे नदी के किनारे जो खेत मिला है, इस पर डिस्टर्ब ना किया जाए। दादा, तो हमारे जो राज्य के युवा है ना, एकदम अपने में ही मस्त रहते हैं, पबजी में मस्त रहते हैं, सब्जी में मस्त रहते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों में मस्त रहते हैं। तो आप तो सभा में संदेश देते ही हैं, लेकिन जो सभा में नहीं आ पाते हैं, जैसे गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ऐसी बहुत सारे जो जिले हैं वहाँ से लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपकी सभा कोल्हान और आपके ये कोलांचल वाले क्षेत्र में होता है। तो उन युवाओं को क्या कहना चाहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आज यह राज्य आपको बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। आपके माता पिता, आपका घर परिवार आपको एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है, एक टिकटिकी लगाकर देख रहा है। तो आप सभी से मेरा यही संदेश होगा कि पढ़ने के साथ साथ इस राज्य के अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ें, और इस राज्य के युवाओं के, किसानों के चेहरे पर मुस्कान कैसे हो, माताओं बहनों के चेहरे पर मुस्कान कैसे हो, उसके लिए एक संकल्प के साथ इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए प्रगति के साथ आगे बढ़ने का काम करें। तो टाइगर दादा ने बता दिया है कि ये रामगढ़ उपचुनाव में नहीं उतर रहे हैं, ये सीधे सीधे 24 में उतरेंगे। अभी भी उसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कैसी लगी जरा ये हमारी बातचीत आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और झारखंड के युवाओं से, झारखंड के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, जाग जाइए, अभी भी वक्त है, जाग जाइए, नहीं तो ये नेता लोग, ये मंत्री लोग आपको नोच के खा जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, 22 वर्षों से सिर्फ नोच ही रहा है, इतना नोच लिया है, इतना नोच लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्तीय क्षेत्र में जो है विकास पहुंचा ही नहीं है। अभी भी रोड नहीं बना है, स्वास्थ्य की एकदम स्थिति एकदम जर्जर है, स्कूलों की स्थिति एकदम जर्जर है। तो फिर झारखंड में है क्या? झारखंड में सब कुछ है, सोना चांदी अबरक सब कुछ है, कोयला, लेकिन लोगों तक विकास नहीं पहुंच रहा है। तो अभी भी समय है, सोच समझ के वोट कीजिए। आपके एक वोट का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो वक्त है, वक्त रहते संभल जाइए, नहीं तो फिर संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।